एक बांसुरी से हुई मोहब्बत, जोगी बनने तक का सफर और शादी से पहले हुआ दर्दनाक अंत। दोस्तों, हीर रांझा की प्रेम कहानी आज भी हर उस दिल को छू जाती है जिसने कभी सच्चा प्यार किया हो। प्यार अगर मुकम्मल हो जाए तो वो कहानी बनता है, लेकिन जब प्यार अधूरा रह जाए तो वो इतिहास बन जाता है। हीर और रांझा की दास्तान भी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ दो प्रेमियों की कहानी नहीं, बल्कि बिछड़ने के दर्द, समाज की बंदिशों, परिवार की जिद और आखिरी सांस तक निभाए गए प्यार की मिसाल है। पंजाब की ये लोक कथा सदियों से लोगों की जुबान पर है। कहा जाता है कि वास्तव में दो ऐसे प्यार करने वाले थे जिनकी हर सांस एक दूसरे को पुकारती थी और मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकी। इस कहानी को वारिस शाह ने शब्दों में ऐसा पिरोया कि हीर और रांझा हमेशा के लिए अमर हो गए। आइए जानते हैं कैसे घर छोड़कर निकला एक युवक अपनी मोहब्बत के लिए जोगी बना और आखिर उसी प्रेम के लिए अपनी जान भी दे दी। जब अपनों ने ठुकराया तो घर छोड़कर निकल पड़ा रांझा। तख्त हजारा गांव का रहने वाला धीदो रांझा अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था। उसे खेतों से ज्यादा अपनी बांसुरी से प्यार था। उसकी बांसुरी की धुन सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन पिता की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। जमीन के बंटवारे को लेकर भाइयों से झगड़ा शुरू हो गया। घर का प्यार खत्म हो चुका था। कई कथाओं में बताया गया है कि भाइयों की पत्नियों के तानों ने रांझा का दिल तोड़ दिया। जिस घर में कभी उसे सबसे ज्यादा प्यार मिला था, वहीं अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। एक दिन उसने बिना पीछे देखे घर को छोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि ये सफर उसे जिंदगी के सबसे खूबसूरत प्यार और सबसे दर्दनाक अंत तक ले जाएगा। एक बांसुरी और पहली नजर का प्यार। कई दिनों तक भटकने के बाद रांझा झंग पहुंचा। यहाँ उसकी मुलाकात हुई हीर से। सियाल परिवार की बेटी हीर अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम दे दिया। दिन भर मवेशी चराने के बाद रांझा जब पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता तो उसकी धुन सीधे हीर के दिल तक पहुंचती। दोनों मिलने लगे, बातें होने लगीं, मुलाकातें बढ़ी और फिर कब दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों को खुद भी पता नहीं चला। कहा जाता है कि कई साल तक दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। दोनों ने साथ जीने के सपने देखे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक चाचा ने उजाड़ दी दोनों की दुनिया। हर प्रेम कहानी का एक दुश्मन होता है। हीर रांझा की कहानी में ये किरदार था हीर का चाचा कैदो। उसने दोनों के रिश्तों का राज पूरे परिवार के सामने खोल दिया। परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उस दौर में लड़की की पसंद से ज्यादा समाज की इज्जत मायने रखती थी। हीर लाख रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसकी शादी जबरदस्ती सैदा खेड़ा नाम के शख्स से तय कर दी गई। जिस दिन हीर की बारात आई, उसी दिन रांझा की दुनिया भी उजड़ गई। प्यार तो छिना, दुनियादारी छोड़ दी, बन गया जोगी। हीर से बिछड़ने के बाद रांझा जीते जी मर चुका था। वो गांव-गांव भटकता रहा। आखिरकार उसकी मुलाकात गोरखनाथ के जोगियों से हुई। रांझा ने कान छिदवाए, सांसारिक जीवन त्याग दिया और जोगी बन गया। अब उसके पास न घर था, न परिवार और न कोई सपना। अगर कुछ बचा था तो सिर्फ हीर का नाम। वो पूरे पंजाब में भटकता रहा। लोग उसे जोगी समझते थे, लेकिन उसके भीतर आज भी वही प्रेमी जिंदा था जो हीर को पाने निकला था। सालों बाद हुई मुलाकात, फिर जागी नई उम्मीद। किस्मत ने दोनों को एक बार फिर मिला दिया। जब हीर ने जोगी के वेश में रांझा को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
दोनों ने फिर से साथ रहने का फैसला किया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार हीर का परिवार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों को लगा कि अब उनका लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। बरसों बाद उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई थीं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। शादी वाले दिन मिला जहर और खत्म हो गई प्रेम कहानी। शादी की तैयारियां चल रही थीं, घर में खुशियों का माहौल था। इसी बीच हीर के चाचा कैदों ने एक ऐसी साजिश रची जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने हीर के खाने में जहर मिला दिया। अनजान हीर ने वही खाना खा लिया। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब रांझा को खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन तब तक हीर हमेशा के लिए उससे दूर जा चुकी थी। जिस लड़की के साथ सात फेरे लेने का सपना उसने देखा था, वो अब उसके सामने बेजान पड़ी थी। हीर के बिना जीना मंजूर नहीं था। रांझा ने हीर का चेहरा आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शिकायत नहीं। कहा जाता है कि उसने वही बचा हुआ जहरीला भोजन खा लिया जिससे हीर की मौत हुई थी। कुछ ही पलों बाद रांझा ने भी हीर के पास दम तोड़ दिया। जिंदगी उन्हें कभी एक नहीं कर सकी, लेकिन मौत ने दोनों को हमेशा के लिए मिला दिया। इस तरह से हीर का चाचा ही दोनों की मौत का सबब बना। अगर उसने जहर न डाला तो शायद हीर राजा के प्यार का ऐसा दुखद अंत न होता। आज भी साथ हैं हीर और रांझा। दोनों को पंजाब के जंग में एक साथ दफनाया गया। उनकी मजार आज भी लाखों लोगों के लिए मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ दुआ नहीं मांगते, बल्कि उस प्रेम को याद भी करते हैं जिसने समाज, परिवार और मौत तक से हार नहीं मानी। शायद यही वजह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी जब सच्चे प्यार की बात होती है तो सबसे पहले हीर और रांझा का नाम लिया जाता है। उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि कुछ प्रेम कहानियां शादी तक नहीं पहुंचती, लेकिन हमेशा के लिए अमर जरूर हो सकती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी प्यार किया है? आपका प्यार मुकम्मल हुआ या फिर वही बंदिशों के चलते घर समाज के लिए कुर्बान कर दिए? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानी ला सकें।